हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अनुप्रिया। और सुबह के बज रहे हैं 8, करेक्ट 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी तो नहीं पर इंस्टीट्यूट में किसी लेक्चर हॉल में बैठेंगे एंड पढ़ेंगे। कल आई हैव एग्ज़ाम, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस व्लॉग बिकॉज यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं शूट कर रही हूँ मैं। बट एनीवे ऐसी बातें नहीं करेंगे हम, विल टॉक अच्छी अच्छी बातें। सो चलिए चलते हैं कॉलेज में। सो बिल्डिंग खुली हुई है, खुल तो जाती है 7:30 आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट अभी कोई नहीं है बिल्डिंग में। ओके एवरीवन, सो द टाइम इज़ 10 o'clock और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट करने। एंड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द विंडो। यहाँ पे बहुत सुंदर माउंटेन दिख रहे हैं, स्नो वाले हैं। सो लेट मी शो यू दैट। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। या सो लेट्स गो। ओके, सो हम जा रहे हैं अब हॉस्टल पे। एंड व्हाट शुड आई टॉक, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए। बट हाँ, एग्ज़ाम है, सो चलो एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करते हैं। अभी एग्ज़ाम की वजह से जो कंसंट्रेशन बन रहा है ना भाई बता नहीं सकते। सुबह 8 बजे उठना इज़ नॉट टफ डेफिनेटली, बट मज़ा आ रहा है। तो सुबह 8 से हम शाम को 7 बजे तक तो यहाँ रहते ही हैं अपनी आज़मी बिल्डिंग में। और ऑनेस्टली बताऊँ, जो फर्स्ट ईयर में जो वो था ना अपना बिहेवियर कि अरे अच्छे नंबर से पास होने हैं, थर्ड ईयर में आते आते इट्स लाइक बाउंड्री क्रॉस हो जाए भाई, 56 नंबर आ जाए 100 में, नथिंग मोर। एंड हम हॉस्टल में आ गए, तो अब बातें अपनी बंद करते हैं। आज वैसे भी ब्रेकफास्ट में होगा हमारे ब्रेड ऑमलेट। कम से हाय। प्रिवेट प्रिवेट। सो लेट्स गो, हम जा रहे हैं मेस में। ये है हमारा ब्रेकफास्ट। जिसको ब्रेड ऑमलेट खाना वो ब्रेड ऑमलेट खा सकता है, बाकी ये अपना मेस है। सो मैं आपको अपना थोड़ा सा कॉलेज दिखा दूँ। मैं इस समय हूँ 5th फ्लोर पे और नीचे चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। ये देखिए, सो लेट्स गो बैक टू द स्टडी। अब हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, मेरी फ्रेंड घूम रही है। Hi everyone, so small update. Time is going to be 2 o'clock, अभी हुआ नहीं है। It's 1:49 और लेक्चर हॉल ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। पहले भर गया था, आई डेंट रिकॉर्ड दैट, बट जो भी है आई डोंट नो मेरी वॉइस भी जा रही होगी या नहीं जा रही होगी। बट आई एम स्टडी, थोड़ी देर और पढ़ूँगी और उसके बाद खाने खाऊँगी। बट सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि धूप धूप सी है। एंड दैट्स वाई आई लाइक दिस सीट। मैं आराम से बैठ सकती हूँ एंड आराम से पढ़ लेती हूँ। और बस
आई कांट रिकॉर्ड बिकॉज मैं फ़ोन से ही पढ़ रही हूँ, तो हल्की हल्की क्लिप दिखाऊंगी आपको एंड देन खाना खा के आके मिलते हैं आपसे। So everyone, I am going for lunch, but before that I have a small meeting. 4 लोगों के बीच की है ये मीटिंग, एक स्मॉल टीम है हमारी। एक्चुअली हमने पार्टिसिपेट करा है कैंसर डे में, जिसमें हमें एक पोस्टर बनाना है और कैंसर डे 4 February को है, सो हमें वो भी प्रेजेंट करना है। सो फॉर देट आई हैव पार्टिसिपेटेड। सो चारों लोगों की मीटिंग है छोटी सी, सो लेट्स गो फॉर देट। So time to go back and I have to wear my shoes. What else I have to do? I have to fill my water bottle. पता है ऐसे थोड़ा सा भागम भाग तो हो जाता है, बट द थिंग आई लाइक इज़ दैट कि कॉलेज लाइफ यही तो है यार। लाइब्रेरी, घर, रूम पे रहना से ज़्यादा बेटर है कि लाइब्रेरी में ही रहूँ। And I really don't feel comfortable when people are around me, especially when I'm vlogging. So I'm in the institute, but I'm thinking कि कहाँ बैठूँ मैं, because generally जब मैं आती हूँ तो मुझे जहाँ जगह मिल जाती है I go and sit, but now I'm thinking कि मैं लाइब्रेरी में जाऊँ। Oh my God, I can't speak. 5th floor पे चढ़ के आने के बाद बिल्कुल बोला नहीं जाता है। एनीवे, एनर्जी ड्रिंक है हमारे पास, जूस है। पहले मैं कॉफ़ी पिया करती थी, बट नाउ आई हैव स्विच्ड टू जूस बिकॉज आई एम बिकमिंग अ लिटिल मोर हेल्थ कॉन्शियस। बट जल्दी जल्दी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। सो चलते हैं लाइब्रेरी, पढ़ते हैं, बिकॉज वैसे तो कल शाम को एग्ज़ाम है मेरा 3:30 या 4 बजे करीब, बट एनीवे आई एम गोइंग इन लाइब्रेरी। और आप देख भी लोगे ना लाइब्रेरी हमारी। The time is 6:55. No one in the library, and I think I should also leave. So let's go. आराम से चलते हैं। आई हैव नथिंग टू से एट दिस टाइम। सुबह से आओ, शाम को चले जाओ, दिस इज़ ऑल माई रूटीन। बाय द वे कॉलेज एकदम खाली है, एकदम खाली। कुछ बच्चे होंगे बट वो लेक्चर हॉल में होंगे, सो आई डोंट नो कि अभी कोई है, क्योंकि बाहर कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा, आज का मोटिवेशन जो आ रहा है मेरे मन में कि नो मैटर कि लोग क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपके लिए जो बेहतर है वो करें। जैसे अगर अकेले भी जाना पड़े, आना पड़े, पढ़ना पड़े, वॉट एवर यू वॉन्ट एंड वॉट एवर इज़ नीडेड फॉर योर थिंग, मतलब आपको जो भी चाहिए उसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े, डू दैट। एंड आई एम जस्ट कमिंग आउट। और तो जो भी लगे आपके फ्यूचर के लिए या फिर जो भी आपको करना हो उसके लिए, अगर कोई चीज़ सेक्रीफाइस भी करनी पड़ी तो डेफिनेटली करें। दिस इज़ ऑल आई कैन से। यही है मेरा आज का मोटिवेशन। अकेले आए जाएं, डोंट वरी। और अगर कॉलेज में है तो आराम से 7 बजे तक पढ़ें, कोई टेंशन नहीं है। लाइब्रेरी खुली रहती है, सुबह 12 बजे खुलती है और शाम को 7 बजे बंद होती है। सुबह आपको आना है, कहीं भी लेक्चर हॉल में बैठ जाएं, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें,
कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं यहाँ आने के बाद कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। नो डाउट स्ट्रिक्टनेस तो है अपने कॉलेज में, इस कॉलेज में, बट कहीं ना कहीं वो सही है। कभी कभी मैं 7 बजे के बाद भी वापस से रूम पे जाती हूँ जब मैं हॉस्टल में, तो मुझे कुछ सीनियर्स अगर वो वहाँ से गुजर रहे हो तो मुझे रोक लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो। सो उससे अगर परेशान हो जाए या फिर किसी और भी चीज़ के लिए परेशान हो जाए कि किसी ने टोक दिया, सो इट्स नॉट लाइक आप इंडिया में तो हो नहीं कि आपके पीछे आगे हर वक्त आप पे कोई नज़र रखे या फिर आप कुछ गलत करो तो आपको कोई बता दे। बट हाँ, आई एग्री दैट पॉइंट कि स्ट्रिक्टनेस है, बट इतनी भी नहीं है। अगर आप चीज़ों को खुद को स्मूथली लेंगे तो इतनी भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करते रहो। मेरा रूम आपने देखा ही होगा, जिस हिसाब से डेकोरेट था वो उसका मतलब था कि हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी अच्छे से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मस्ती करते हैं। व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, ऑल्दो आई डोंट गेट टाइम, बट स्टिल आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। सो कुछ भी करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें। आपको अपने घर वालों से दूर रहने में दिक्कत होती है तो अपने आप को बिज़ी रखें। घर वालों की याद आती है क्योंकि यहाँ से आप जा नहीं सकते वापस अचानक ऐसे बीच में, पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है आना जाना। सो अगर ऐसा है तो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। अच्छे दोस्त बनाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो शायद आप अच्छे से यहाँ पे सरवाइव कर लोगे। बट अगर आपके दोस्त ऐसे से हैं कि लाइक बेफिक्रे वाले टाइप के, नॉट दैट मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक नेचर से बेफिक्र वाले हों, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब MBBS कॉलेज में आ गए, सीरियसनेस कहीं ना कहीं थोड़ी ज़रूरी है और मेरे अंदर थोड़ी ज़्यादा ही सीरियसनेस है, एंड आई एक्सेप्ट दैट। आई एम नॉट लाइक हर वक्त मजाक करते वाला इंसान नहीं हूँ मैं। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। यहीं पे ख़त्म होता है एंड आई एम गोइंग टू माई रूम। ओके, सो मैंने एंटर करा एंड देखिए क्या हो रहा है रूम में। गिटार बज रहे हैं, चलाने की कोशिश हो रही है और मैं आ गई। सो गाइस, कहने का मतलब है कि पूरी मस्ती भी करते हैं हम, पढ़ते भी हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहेगी चैनल के लिए? हेलो, सपोर्ट करो एंड शी इज़ अ रियली नाइस गर्ल एंड वेरी हार्ड वर्किंग फॉर हर स्टडीज, स्पेशली फॉर स्टडीज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। इवन आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम हर। थैंक यू सो मच। पर स्टडी के अलावा भी कुछ लोगों को, जैसे मैंने बोला है कि कुछ लोगों का कंप्लेन होता है कि कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है। सो नो डाउट स्ट्रिक्ट तो है ही, कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी के लिए भी स्ट्रिक्ट है भाई। मैं इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। वी आर इन सपोर्ट इन फ्यू थिंग्स, वी आर इन सपोर्ट कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए कुछ चीज़ों में। एग्जैक्टली तो उसके लिए तो है ही। बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आते आते सब लिबरल हो जाता है। Obviously, obviously. आफ्टर ऑल आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। और ना एंजॉय कर पाओ तो बिजी रहना सीख लो, एंजॉय हो जाएगा अपने आप। बाय बाय, टेक केयर। और मिलेंगे हम एग्ज़ाम के बाद। वीडियो मुझे नहीं पता कि आपको आप लोगों को कब मिलेगी, बट एनीवे बाय बाय। हो सकता है डिनर पे भी मैं आपको ले जाऊँ, बट आई एम बिट शाई और वहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं मेस में, सो डिफ़िकल्ट है, बट आई विल ट्राई।